Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I am back with yet another video. तो आज की जो मेरी वीडियो है ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर ये आज वीडियो है. आप शायद थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे. इट इज अबाउट स्टडिंग इन स्विट्जरलैंड. आई गेट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया जो कि मुझे पूछते हैं कि मैम हम अगर स्विट्जरलैंड में आके पढ़ना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से एप्लीकेशन करनी चाहिए या फिर कौन सी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, फीस क्या है, ऐसी बहुत सारी क्वेरी है. तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसके अंदर मैंने आपकी ये सारी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आज बनाया है. स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसमें अराउंड 8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन छोटा देश होने के बावजूद भी इसकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है ये वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत आगे आती है. यहाँ पे और 12 यूनिवर्सिटीज है जिनमें से 10 यूनिवर्सिटी कैंटोनल मानी जाती है और जो 2 और यूनिवर्सिटीज है उसे फेडरल यूनिवर्सिटीज कहा जाता है. टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे ETH ज़ुरिक हो गया, EPFL लॉज़ैन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज है इन्हें टॉप यूनिवर्सिटीज माना जाता है. इस देश से काफी सारे लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है. ओवर 100 साइंटिस्ट हैव गॉट prizes from this country on the basis of their research and development projects. तो ये कंट्री में एजुकेशन काफी रिच है और जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंट्री मानी जाती है. स्विट्जरलैंड हैज 4 लैंग्वेजेस. चारों लैंग्वेजेस की वजह से यहाँ पे काफी जो डिग्रीज है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ऑफर की जाती है. स्विट्जरलैंड में आपको प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ये दोनों यूनिवर्सिटी मिलते हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं आप किस में प्रोसीड करना चाहेंगे. जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ऑफ कोर्स वो थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, बट जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं एज इन द सेमेस्टर फीस आर मच चीपर. जो 10 कैंटोनल यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, नेचुरल साइंसेज एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज़ जिसे हम सोशल स्टडीज़ भी कहते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिग्रीज अवेलेबल है. ऑल्सो स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर इट्स होटल मैनेजमेंट. ये आपको अगर बिजनेस स्टडीज करना है सच एज MBA वो भी यहाँ पर पॉसिबल है. ये जो आपकी जो भी डिग्री रहेगी ये डिपेंड करेगी आप कौन से कैंटोन से अप्लाई कर रहे हैं. एज इन अगर आप जर्मन कैंटोन से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ज़ुरिक कैंटोन से कर रहे हैं तो आपको जो है जर्मन सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी. लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस के लिए मैं आपको देखिए साइड में आपको स्क्रीन दिख रहा होगा. जर्मन के लिए आपको गॉथ एग्जाम जो है वो देना पड़ता है. इंग्लिश के लिए यू हैव टू शो द IELTS सर्टिफिकेशन. इटालियन के लिए CILS हो गया. फ्रेंच है उसके लिए आपको DELF दिखानी पड़ेगी. सारे हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपको देनी पड़ेगी बिफोर यू कम हियर एंड अप्लाई. अब चलिए बात करते हैं अबाउट द स्टूडेंट वीजा. स्विस स्टूडेंट वीजा है, ये डिपेंड करेगी आप कौन सी कंट्री से आ रहे हैं इसके ऊपर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीजा जो आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बनाई गई है. दैट इज वीजा C एंड वीजा D. जो वीजा C है इसमें आप जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज सीखने के लिए आ रहे हैं या फिर किसी तरीके की समर स्कूल्स या फिर कोई तरीके की सेमिनार्स. आप यहाँ पर ये C वीजा से 3 महीने के लिए ही सिर्फ आ सकते हैं. दैट विल कंसिस्ट ऑफ 90 डेज. तो ये वीजा जो है ये एक शॉर्ट टर्म वीजा है. आते हैं वीजा D पे. जो वीजा D है इसे लॉन्ग टर्म वीजा भी कहा जाता है. इस वीजा से आप जो है यहाँ पर पढ़ाई के लिए आ सकते हैं. यू कैन कम टू स्टडी हियर विथ वीजा D. इसमें जो है आपको एक शेंजन वीजा मिलती है ऑफ 1 ईयर एंड जिसे आप फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं अपॉन योर एजुकेशन. अब मैं आप सबके साथ बात करूंगी जो नॉन यूरोपियन लोग हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज इन द वंस हु आर नॉन EU, नॉन EEA. क्योंकि जो EU के सिटीजन्स हैं उन्हें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. नॉन EU लोगों के लिए स्विस स्टूडेंट वीज़ा होना सबसे इम्पॉर्टेंट है टू एंटर स्विट्जरलैंड. जो स्विस स्टूडेंट वीज़ा के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होगी बिकॉज आप जब एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी में आपको जो अपॉइंटमेंट है ये सारे आपको बहुत प्रायर लेने पड़ेंगे सो दैट आपकी जो प्रोसेसिंग रहे वो स्मूथ रहे.
तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अगेन आप शायद देख पा रहे होंगे मेरे साइड में, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वैलिड पासपोर्ट, आपकी जो कंप्लीट एक रेसिडेंस परमिट की फॉर्म वो इम्पॉर्टेंट है, या फिर लेटर फ्रॉम द स्विस यूनिवर्सिटी दैट यू आर एक्सेप्टेड एंड दे आर एक्सेप्टिंग योर एडमिशन दिखानी पड़ेगी, जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड थ्रू आउट योर स्टडीज। फंड कितना होगा ये आप यूनिवर्सिटी से पता चलेगा, एंड फर्दर जो है ये जो कॉस्टिंग के बारे में आपकी एम्बेसी आपको इससे हेल्प आउट करेगी, बट आपको जो है वो फंड आपके बैंक अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। ये आप बैंक स्टेटमेंट्स के आधार पर भी दिखा सकते हैं। करिकुलम वाइटे, अगर आपकी किसी तरीके की भी वर्क एक्सपीरियंस है आप वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आपने कहीं पे आपकी अगर कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो इन लोग कंसिडर करते हैं, इससे आपको पॉइंट्स आपके बढ़ते हैं। कीप इन माइंड कि ये जो स्विस अथॉरिटीज है ये शायद आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपसे मांग सकते हैं। जैसा मैंने प्रीवियसली आपको कहा, आप जो भी कैंटोन में से अप्लाई कर रहे हैं वो कैंटोन की जो भी लैंग्वेज है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिजल्ट या फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्शंस है वो इंग्लिश में है, तो आपको शायद ये सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। हाउस एंड लिविंग कॉस्ट इन स्विट्जरलैंड फॉर अ स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स सिर्फ एडमिशन मिलना एंड स्विट्जरलैंड में आ जाना इज नॉट द केस। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं यू नीड टू शो दैट यू हैव अ प्लेस टू लिव। हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट जो है ये स्विट्जरलैंड की बहुत हाई है। अगर इंडिया से आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द वेबसाइट्स विच आई हैव शोन हियर, होमगेट, इमो स्काउट, ये सारे वेबसाइट्स के गो थ्रू कीजिए आप। स्विस यूनिवर्सिटीज में डॉर्मेटरीज भी रहते हैं जो उन लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डॉर्मेटरीज मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एडवांटेजेस हो जाएगा, बिकॉज डॉर्मेटरीज के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं, रेंज अराउंड 500 to 800 CHF, तो जो काफ़ी लो है स्विट्जरलैंड में। तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें, अगर आप यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं, देन नथिंग लाइक इट, बहुत आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन रहती है ये यूजुअली बहुत लिमिटेड रहती है। फास्टर यू वुड अप्लाई, आपकी जो चांसेस है मिलने की वो बहुत ज़्यादा होगी। Move on to the next topic, which is tuition fees and scholarships. स्विट्जरलैंड इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है, बट जो ट्यूशन फीस है यहाँ की वो काफ़ी लो है, स्पेशली अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि एवरेज जो ट्यूशन फीस है वो कहाँ की कितनी है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज। सो पर सेमेस्टर फीस फॉर स्विस पीपल एज वेल एज नॉन स्विस पीपल, यहाँ पे जो बात है कि स्विस एंड नॉन स्विस ये दोनों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में जो प्राइजेस है वो अलग अलग है बोथ सिटीजन्स। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में पर सेमेस्टर इट इज 500 CHF for Swiss as well as non-Swiss. Lausanne में the fees are around 800 CHF per semester for Swiss as well as non-Swiss citizens. City of Neuchâtel जो है उसमें भी fees for Swiss people is 515 CHF, whereas for non-Swiss people 790 CHF per semester. आते हैं ETH Zurich में जो one of the most famous universities है, 1298 CHF for the whole year. The same for Swiss as well as non-Swiss people. University of Basel में जैसे है 850 CHF for both Swiss and non-Swiss per semester. I hope आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा। अब आते हैं चलिए स्कॉलरशिप्स के ऊपर। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जो है स्विट्जरलैंड में वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाती है। जो स्टूडेंट्स है ऑफ कोर्स दे वांट टू अप्लाई थ्रू स्कॉलरशिप्स, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, एंड इफ यू फॉल अंडर दैट मेरिट्स एंड यू आर एलिजिबल फॉर दैट स्कॉलरशिप, देन आप उसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। द फेमस स्कॉलरशिप्स जो स्विट्जरलैंड ऑफर करती है वो है स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम
from ETH Zurich, ESOP, University of Lausanne Master's Grant, EPFL Excellence Fellowship, MD MBA Scholarship, Graduate Institute of Geneva Scholarship, and the University of Geneva Excellence Fellowship. आपको इसके बारे में और जानना है तो आप जो है स्कॉलरशिप्स गाइड सर्च कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के, एंड आपको इसके बारे में और सारे डिटेल्स मिल सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एप्लीकेशन प्रोसेस. कैसे हम अप्लाई करें इंडिया से अगर हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करनी है. टेल यू स्टेप बाय स्टेप. सो सबसे पहले जो है अपनी जो प्रोग्राम है वो चूज कीजिए. एज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री जो है वो फेमस है कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये सारे डिसिप्लिन के लिए. आपको बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे चीजों में इंटरेस्ट है, एंड यू वुड लाइक टू proceed with these disciplines. I would say of course this is one of the best places to study. आप जो है अपना पहले माइंड प्रिपेयर कीजिए कि आपको कौन से डिसिप्लिन के ऊपर आपकी जो है स्टडीज करनी है. Now let's come to the second process of checking the admission criteria. अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना चाहिए वो है फर्स्ट यू गो टू द यूनिवर्सिटी पोर्टल. चेक करना है कि आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्शंस है या फिर आपकी जो भी ECTS है, आपके जो भी क्रेडिट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं. सो एडमिशन क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर जो जो लिखा है पोर्टल में कि वी नीड प्रॉबेबली सो एंड सो ECTS, तो आपकी वो सारी क्रेडिट्स है कि नहीं. बिकॉज अगर वो सारी चीज़ें ना देख के अगर आप अप्लाई करते हैं आपकी सिंपली रिजेक्ट हो जाएगी. एडमिशन क्राइटेरिया जो जो वहाँ पर लिखा है वो आप ज़रूर ध्यान में रखें, एंड वो हिसाब से आप एक चेकलिस्ट बनाएं. आपको कोई भी तरीके की अगर आपको डाउट है या फिर somewhere you have in mind कि maybe I'm not able to sort it out कि कौन सी requirement है नहीं है, then what I would suggest is student portal रहती है हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो आप वो स्टूडेंट पोर्टल में जाके वो एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, देन यू मूव फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट प्रोसेस. अब थर्ड जो स्टेप आती है व्हेन यू हैव क्लियर्ड योर माइंड कि आपको क्या पढ़ना है एंड कि सारे आपके जो क्राइटेरियाज है वो टोटली मैच कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, यू आर टोटली योर माइंड इज सेट, देन कम्स द थर्ड पॉइंट, प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स. तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. आप स्क्रीन में आई एम श्योर देख पा रहे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटोज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो IELTS हो, गॉथ हो, जो भी लैंग्वेज वो कैंटोन में बोली जाती है, एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर इट यू हैव टू सबमिट दैट. आपकी जो करिकुलम वाइटे है वो मोटिवेशनल लेटर दैट व्हाई यू वुड वांट टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, ये आपको एक अच्छे से बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू सबमिट दैट. एविडेंस दैट यू हैव पेड द एप्लीकेशन फी, ये भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी. इसे जब आप सबमिट कर देंगे देन योर वर्क इज डन हाफ वे. देन इट्स टाइम फॉर यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, आपने अच्छे से एक एप्लीकेशन बनाया, नाइस मोटिवेशनल लेटर why you would like to study there in that particular university, तो अब जो है आपने सबमिट कर दिया, and now it's time for you to wait. The moment you get an answer from them via an email, congratulations, you have been selected for so and so course in our university. देन आपकी जब बारी आती है वो है वीज़ा के लिए अप्लाई करने की. स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए. ऑल्सो साइड बाय साइड स्टार्ट हंटिंग फॉर द हाउसेज जो मैंने पहले बताई आपको. ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद करना है. Once your admission process is complete, voila, now you are welcome to Switzerland to come here and study. I hope आप सब लोग को मेरी जो ये वीडियो है ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. किसी तरीके की भी अगर डाउट है एंड इफ़ आई कैन रिजॉल्व इट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू. मैंने यहाँ पर जो जो पॉइंट्स मुझे लगा एसेंशियल है एक स्टूडेंट को जानना व्हेन दे आर कमिंग हियर टू स्टडी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेरे इस वीडियो में मेंशन किए हैं. सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट लाइक एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get notified whenever I upload a video. So see you all again in my next video. Till then,
Thank you so much for watching this. Bye.